Welcome and welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of Fundamental of Programming, हम फाइलिंग का टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड की थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा एंड आई होप कि आप लोगों की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। आज हम लोग फाइलिंग का एक सवाल और करने के लिए जा रहे हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस कोर्स, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स के एतबार से बहुत ज़्यादा अहम कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं। अच्छा, आज का जो सवाल है वो मच नीडेड है। उसकी वजह यह है कि एक कॉन्सेप्ट जो कि लोगों को समझ में नहीं आता कि एक फाइल में से एक पर्टिकुलर इंटीजर को रिट्रीव कैसे किया जाएगा, ये आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, सवाल देखते हैं। सवाल के मुताबिक यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये काम हम लोग ऑलरेडी पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं कि हाउ वी आर सपोज टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल क्या चीज होती है ये बात हम पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं कि लेट्स सपोज लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है टिल 1, 5 4 3 2 1। ठीक है जी, सो दैट बिकम्स अराउंड आई गेस 120 बनता है गालिबन। ठीक है जी। तो हमें इस तरीके से फैक्टोरियल मालूम करने होंगे, लेकिन ये काम करना है हमने फाइलिंग से। नॉर्मल काम तो हम लोग पीछे करके आ चुके हैं। अच्छा, इनपुट के हवाले से क्या बताया जा रहा है? एन इंटीजर टी, और टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके 100 तक होगी, डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। यानी कि जो पहला इंटीजर है वो हमें ये बताएगा कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर देयर, फॉलोड बाय टी लाइंस। उसके बाद आपको टी लाइंस दी जाएंगी, ईच कंटेनिंग अ सिंगल इंटीजर एन। और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके 100 तक। अच्छा, लेट मी चेक इट आउट। लेकिन ये सबसे पहले आपको दे दी गई है टी की वैल्यू। टी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 4। यानी कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर देयर? ये आर 4 टेस्ट केसेस। और उसके बाद आपको 4 लाइंस दी गई हैं, 1 2 3 4। दैट्स परफेक्ट। अगर आप आउटपुट को देखें तो अच्छा, इनपुट में 5 लाइंस हैं टोटल और आउटपुट में 4 लाइंस हैं। आपको समझ में आ गई होगी बात। उसकी वजह यही है कि इनपुट के अंदर जो पहला इनपुट आपको दिया जा रहा है वो आपको ये बताएगा कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर देयर। ठीक है। अच्छा, आउटपुट कैसे लिखा जाएगा? फॉर ईच इंटीजर एन गिवन एट इनपुट, डिस्प्ले अ लाइन विद द लाइन ऑफ एन फैक्टोरियल। आपके पास 1 दिया गया है, आपको यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल दी जाएगा विच इज 1। आपको यहाँ पर 2 दिया गया है, आपको यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल दिया जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम्स 2। यहाँ पर आपको 5 दिया गया है, 5 का फैक्टोरियल इज 120। एंड सेम इज द केस विद 3, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6। ठीक है जी। तो दैट्स हाउ ये इनपुट और आउटपुट काम कर रहे हैं। आइए जी कोड की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं कि हम इसको कैसे कोड कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम फोल्डर में आएंगे और उस फोल्डर के अंदर हम लोग एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। और लेट्स सपोज मैं उस टेक्स्ट फाइल का नाम देता हूँ temp.txt। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको ओपन किया। जो मेरे पास इनपुट डेटा था, यानी कि 41253, दिस इज गोइंग टू द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, यानी कि वी आर गोइंग टू हैव 4 टेस्ट केसेस। अच्छा, ये वो फाइल है जो भी सवाल के अंदर मौजूद थी। मैं उसी उसी डेटा को लेके चल रहा हूँ। उसके बाद हम इसको चेंज भी करके आखिर में देख लेंगे जब हमारा आउटपुट सही आ रहा होगा। ठीक है जी, मेक इट श्योर कि आपने इस फाइल को सेव कर लिया हो। ओके, सो यू आर डन विद दिस वन। अब आइए जरा कोड ब्लॉक्स या फिर डैप्सी प्लस प्लस की तरफ, और मैं जा रहा हूँ मेन में। अच्छा, अब गौर कीजिएगा। देखिए, इस सवालों करने के वही अगेन मैं एक बात बोलता हूँ कि एक सवालों करने के देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो कोई सॉल्यूशन गलत नहीं है एज फार एज के उसका आउटपुट सही आ रहा हो। बट हम एक ही स्टाइल से करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टाइल से उस सवाल को सॉल्व कर रहा है तो वो गलत नहीं है। ठीक है जी, हम आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, आप और किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। मैं चाहता ही हूँ कि हमने आज तक जितना इल्म हासिल किया है हम सारा का सारा इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, फाइलिंग कर रहे हैं और फाइलिंग का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम फाइल का एक पॉइंटर बनाते हैं। ठीक है, मैंने बना लिया। उसके बाद क्या किया? एफ पी इज इक्वल टू, हम इस फाइल को ओपन करते हैं और मैं इस फाइल में से क्या क्या करता हूँ? रीड करता हूँ। और आप सबको पता है कि यहाँ मुझे क्या देना पड़ेगा? फाइल का नाम देना पड़ेगा विच इज temp.txt। और चूंकि मैं इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आर लिख दिया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे एरर आना चाहिए। और इस बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको। कभी ये एरर देगा, कभी ये नहीं देगा। सो दिस इज इंक्लूड fstream.h आई गेस।
सॉरी, वो मैं यहाँ पे हैश लगाना भूल गया था। सो हैश इंक्लूड, और दिस इज एफ स्ट्रीम, ठीक है। अब इसको चला कर देखता हूँ। सो यस, इट्स वर्किंग प्रीटी मच फाइन, तो कोई मसले की बात नहीं है, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है। अच्छा, अब करना क्या था हमने, और ये आपको सवाल याद होगा, सवाल में क्या चीज़ थी कि पहला काम क्या करना था हमने, एक इंटीजर को रिट्रीव करना था। अच्छा, एक इंटीजर को रिट्रीव करने का मतलब ये कि वो क्या चीज़ थी, टेस्ट केसेस, उन्होंने भी टी से रिप्रेजेंट किया हुआ था, मैं भी यहाँ पे उसको टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब हम लोग कंसोल से इनपुट लिया करते थे तो हम लोग स्कैनफ इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हम लोग फाइल से इनपुट ले रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एफ स्कैनफ। वहां पर आप जब स्कैनफ इस्तेमाल करते थे, आप जब स्कैनफ इस्तेमाल करते थे तो आप बताते थे कि आप किस टाइप का डेटा उठाएंगे और उसको आपने स्टोर कहाँ पे करवाना है। अब चूंकि ये एफ स्कैन एफ है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप वो डेटा किस फाइल में से उठाएंगे, उसकी मालूमात मैंने कहाँ सेव की हुई है, एफ पी के अंदर। अच्छा, लेट मी चेक इट आउट, इज इट वर्किंग और नॉट। सो मैंने उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ मैं, कि क्या यहाँ पर 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मेरा पहला इंटीजर था दैट वाज 4, कि आई एम गोइंग टू हैव 4 टेस्ट केसेस। हाँ, दैट्स परफेक्ट। इसका मतलब ये कि ये वाला काम सही हो गया है। अच्छा, अब अगला काम आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने 4 लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने 4 इंटीजर उठाने हैं। अच्छा, अभी तो 4 हैं, हो सकता है कल को ये 12 हो सकता है कल को ये 30 हो सकता है कल को ये 50 हो। तो इसका मतलब ये कि मुझे आई नीड टू यूज लूप, मुझे लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं लूप इस्तेमाल कर लेता हूँ। आई का लूप चलाता हूँ, और मैं आई का लूप कहाँ तक चलाऊंगा, आई इज इक्वल्स टू 1, और आई का लूप चलेगा लेस देन इक्वल्स टू टी टाइम्स। इनिशियली दिस टाइम द वैल्यू ऑफ द टी इज 4, तो ये लूप 4 मरतबा चलेगा, ठीक है। और अगर जब टी की वैल्यू आगे या ज्यादा या कम होती रहेगी, तो ये लूप अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट करता रहेगा। अच्छा, अब मुझे देखना ये है कि क्या ये वहां से डेटा उठा के प्रिंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो लेट मी चेक इट आउट, मैं दोबारा से स्कैन अप करता हूँ। मैं कहता हूँ कि एफपी वाली फाइल में से इंटीजर को उठाओ और उसको सेव करवा दो। अच्छा, उन्होंने कहा था एन, तो मैं भी उसका नाम रख देता हूँ एन, क्योंकि ये एक नंबर है जिसका मैं फैक्टोरियल मालूम करने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये इसने डेटा को रिट्रीव किया है या नहीं किया। तो एन में सेव करवाया था, चला के देखता हूँ। तो सही दिखा रहा है, मैं इसको ज़रा फॉर्मेटेड मैनर में लिख देता हूँ। तो यस, नाउ यू कैन सी दैट कि यही डेटा हम लोगों ने अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर रखा हुआ था। 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर गोइंग टू हैव 4 टेस्ट केसेस। और अब जो मैंने लूप चलाया वो 4 मरतबा चलाया है, तो पहला डेटा क्या था, 1 2, देन वी आर हैविंग 5, उसके बाद फिर क्या है, 3। ये वाला काम तो हमने कर लिया फाइलिंग के एतबार से। अब अगला काम जो है वो हमारी लॉजिक का है, और वो लॉजिक का काम क्या था कि आई नीड टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब फैक्टोरियल मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। आप इसको वाइल लूप से भी कर सकते हैं, आप इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं, आप इसको रिकर्जन से भी कर सकते हैं, आप इसको फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। आप किसी भी एक अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फंक्शन ना बनाए, आप चाहें तो यहीं पे फैक्टोरियल मालूम कर लीजिए, वो भी सही है, ठीक है। बट हम एक अच्छी अप्रोच पढ़ के आ चुके हैं पहले भी, कि फंक्शंस बना के काम करना ज़्यादा बेहतर काम। तो आइए ज़रा हम फैक्टोरियल मालूम करने का फंक्शन मालूम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल के नाम से एक फंक्शन बनाया है, और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, लेट सपोज ना। अब आप इसको रिकर्जन से भी कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं। तो मैं इस वक्त फिलहाल नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ। और मैंने कहा कि लेट सपोज आई का एक चूंकि मुझे लूप चलाना है, तो मैंने कहा कि आई शुड स्टार्ट फ्रॉम नम, और उस वक्त तक चलाते रहें जब तक कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0 भी सही है, एक ही बात है। और आई माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर याद है आपको कि हम लोगों को एक फैक्ट के नाम से भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर हम इसको स्टोर करवा रहे होंगे। ये गुफ्तगू पहले भी कई मरतबा हो चुकी है। सो आप इसको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल को मालूम करते हैं। अच्छा, ये फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर लूंगा। मैंने कहा परसेंटेज ऑफ डी, और यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी, दैट्स परफेक्ट। ये वाला सारा काम फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया जा रहा है, और यहाँ से फैक्टोरियल को प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। अब अगेन एक डिफरेंट अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप यहाँ से इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर लिखें, यानी कि यहाँ से आप फैक्टोरियल को आप रिटर्न करवाएं, और जाकर आप मेन में प्रिंट करवा दें, मेक द सेम सेंस, तो कोई मसले की बात नहीं है।
अच्छा, अब मुझे आउटपुट में क्या चीज चाहिए थी, मुझे आउटपुट में ये नंबर नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे फैक्टोरियल चाहिए था इस नंबर का। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने इस फंक्शन को कॉल किया विद द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, और अब मैं इसको चलाता हूँ, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। देखिए जी, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो अच्छा, अभी वो सब अजीब अजीब सा आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। ओके, अब आप गौर कीजिएगा जरा कि ये 4 आ रहा है। 4 आपको याद है? अच्छा, मुझे आउटपुट में 4 नहीं चाहिए था, मैं इसको भी हटा भी दूंगा। ये मैंने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू हैव 4 इनपुट्स। तो 4 इनपुट, पहला नंबर मेरे पास क्या था? अच्छा, मैं उसके लिए बेहतर है कि वो अपने नोटपैड की फाइल खोल लेता हूँ। तो यू कैन सी कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो 4 है, जो एज इट इज प्रिंट हो रहा है, बिकॉज ये बता रहा है कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर गोइंग टू बी देयर। और ये आ गया, 1 का फैक्टोरियल इज 1, 2 का फैक्टोरियल इज 2, 5 का फैक्टोरियल इज 20 और 3 का फैक्टोरियल 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक काम ये करना है कि ये जो 4 प्रिंट हो रहा था इसको मैं मिटा दूं। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, या मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरा काम मुकम्मल हो गया। मैं दोबारा से चला के दिखा देता हूँ। अब आपके पास शुरू में 4 नहीं आएगा, बाकी आपके पास सारा आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अब मैं चेक कर लूँ कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई फिक्स काम हो रहा है। मैं इसमें वैल्यूज को चेंज करके देखता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई 3, यानी कि वी आर गोइंग टू हैव 3 टेस्ट केसेस, और मैं यहाँ पे नंबर्स चेंज कर लेता हूँ। और मैं कहता हूँ कि लेट सपोज 7 का फैक्टोरियल मालूम करूंगा, मैं 9 का फैक्टोरियल मालूम करूंगा, और मैं लेट सपोज 4 का फैक्टोरियल मालूम करूंगा। इसको मैंने फाइल को सेव किया, मैं इस प्रोग्राम पर आया हूँ, मैंने दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया है। और अब आप देख सकते हैं कि 3 का मतलब क्या था? वी आर गोइंग टू हैव 3 टेस्ट केसेस, पहले 4 था। तो इसका मतलब ये कि ठीक है, डन हो गया, डायनामिकली काम कर रहा है ये। 7 का फैक्टोरियल इज 5040, आप मालूम भी कर सकते हैं। 9 का फैक्टोरियल इज 362 88 0, ये बिल्कुल सही है, आप चेक भी कर सकते हैं। और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। इसका मतलब ये कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं एक मरतबा और इसको चेंज करके मैं कोई बड़ी वैल्यू दे देता हूँ उसको। लेट सपोज मैं बोलता हूँ 8, और चलें इसको और आसान करते हैं। इसको हम यूं लिख लेते हैं सीक्वेंस के साथ। मैंने कहा कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस विल बी देयर, देयर विल बी 8 टेस्ट केसेस, और 1 से लेके 8 तक के हर नंबर का फैक्टोरियल मालूम कर दीजिएगा। इसको मैंने सेव किया है, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है। और आप देखिए, इसने 1 2 6 24 127 25 0 4 0 4 0 3 2 0, इसने सारे यानी कि 1 से लेके 8 तक के फैक्टोरियल प्रिंट कर दिए हैं। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। इसमें जो हमने की पॉइंट सीखा वो ये सीखा कि स्टूडेंट काफी इसमें कंफ्यूज थे, मुझे मेरे पास काफी सारी क्यूरीज थी कि सर पूरी फाइल को रीड करना तो आ गया, वो हमने पिछले प्रोग्राम में भी कर लिया था, वो करेक्टर बाय करेक्टर कर रहा था, हम लोग इंटीरियर की फॉर्म में भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं। आप एक मरतबा एफ इस्तेमाल कीजिए, वो आपको एक करेक्टर उठाकर एक इंटीजर लाकर दे देगा। नीचे आए हम लोग कितनी मरतबा चलाना है ये आपको अब आगे आने वाले तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर ये वाला काम करना पड़ेगा। तो मैंने लूप चलाया है टी तक का। टी क्या चीज़ है? डायनामिक चीज़ है, जो कि मेरे पास नोटपैड की फाइल, टेक्स्ट फाइल के अंदर पहला जो डिजिट था वो बता रहा था कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर गोइंग टू बी देयर। और उसके बाद मैंने फैक्टोरियल मालूम कर लिया। अगेन आई रिपीट कि ये फैक्टोरियल आपकी मर्जी है, आप फंक्शन बना के कर लें, आप रिकर्जन से कर लें। आप चाहें तो फैक्टोरियल कोडिंग यहीं पे लिख देते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन वो मैंने आपको पहले ही बताया, अच्छी अप्रोच ही है कि आप फंक्शंस बना के काम कीजिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, डू कमेंट फॉर एनी क्यूरी, सजेशन एंड फीडबैक। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।